मीशा अग्रवाल एक इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर जिनके 3 लाख से ज़्यादा फॉलोवर थे, मिलियंस में उनकी वीडियोस में व्यूज़ आते थे। उन्होंने कुछ दिन पहले सुसाइड कर लिया। रीज़न कि उनके फॉलोअर्स गिरते जा रहे थे एंड उनको मेंटल प्रेशर काफ़ी क्रिएट हुआ, जिसके चक्कर में उन्होंने ये काम कर डाला। एंड चौंकाने वाली बात ये है कि उनका 2 दिन बाद ही बर्थडे आने वाला था। अब हो सकता है आपको ये बहुत अजीब लग रहा हो कि भाई ये क्या है, भाई ये कौन सी पागलपंती है, ये कौन सी मूर्खता है कि कोई बंदा अपनी जान ले ले रहा है किस चीज़ के पीछे कि फॉलोअर कम हो रहे हैं। एंड वो भी कब, जब बंदी के 4 लाख फॉलोअर है, मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। बट भाई दिस इज द रियलिटी इनसाइड द कंटेंट क्रिएशन। आई एम ऑल्सो इनटू द कंटेंट क्रिएशन, तो मैं अपनी भी इनसाइट कुछ बताऊंगा कि जो चीज़ें बाहर से दिखती है ना, अंदर से वैसे होती नहीं एक्चुअल में। तो इन दीदी का एक ही गोल था कि भाई मेरे को 1 मिलियन फॉलोअर्स करने हैं। और इन्होंने उस चीज़ का प्रॉपर एक वॉलपेपर लगा रखा था अपने स्मार्टफोन में, जिसको वो देखती थी और विजुलाइज करती थी भाई मेरे 1 मिलियन हो जाएंगे हो जाएंगे। हो सकता है इन्होंने इस बर्थडे के लिए अपना कोई गोल भी सेट करके रखा हो, लेकिन भाई इंस्टाग्राम है, उसकी एल्गोरिथम चेंज होती रहती है, नथिंग इज़ परमानेंट। तो हो सकता है कि एक ग्रोथ रुक गई हो, वापस से फॉलोअर्स जो हैं गिरते जा रहे हों। वो सभी के साथ होता है, सभी के साथ, और ये फेस आता ही आता है। और ये फेस बहुत, आई नो, बहुत ही वैसा रहता है कि सहन करना बहुत मुश्किल होता है भाई। मतलब बहुत ही सैड सा लगता है, बिकॉज आई एम नो वन ऑफ विक्टिम। तो इन चीज़ों से मैं जो गुजर चुका हूँ। एंड ये सारे क्लेम मैं नहीं कर रहा, उनकी जो सिस्टर हैं उन्होंने खुद उनके इंस्टाग्राम पर जाके ये सारी चीज़ें बताई हैं कि उनको काफ़ी मेंटल प्रेशर क्रिएट हो गया था, फॉलोअर्स डेक्लाइन हो रहे थे, तो वो नहीं समझ पाई क्या कैसे हो रहा है, एंड इवेंचुअली उन्होंने ये काम कर लिया। अब देखो ना, मैं आपको बताने वाला हूँ कि सोशल मीडिया का गेम बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है आज के टाइम में। मतलब सोशल मीडिया किस चीज़ के लिए बनाया गया था कि यार जो लोग अपने आप में काफ़ी अकेले रहते हैं, जो सोसाइटी से जुड़ना चाहते हैं, जो बाकी लोगों से नेटवर्किंग करना चाहते हैं, तो वो सोशल मीडिया पर आएँ, अपनी फॉलोइंग बनाएँ, नेटवर्किंग बनाएँ, लोगों से जुड़ें, बातचीत हों। तो एक आइसोलेशन ख़त्म हो जाए, ठीक है, अकेलापन ख़त्म हो जाए, उस चीज़ के लिए सोशल मीडिया आया था। बट कहते हैं ना, जो चीज़ दुनिया में आती है उसके प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। बट इसके कॉन्स भी यही निकले जो उसके प्रोज थे। आई मीन लोग सोशल मीडिया पर आके और ज़्यादा आइसोलेट हो रहे हैं, वो रियल दुनिया को भूल गए हैं। वो अपनी फैमिली, रिलेशनशिप्स, अपनी पर्सनल लाइफ से ज़्यादा इस इंस्टाग्राम लाइफ को ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। वो अपनी रियल अचीवमेंट से ज़्यादा लाइक्स, फॉलोअर्स, शेयर्स, कमेंट्स, इन पे ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। उनकी टिक टिक निगाह होती है फॉलोअर्स कब गिर रहा है, कब आ रहा है, कब लाइक कम आ रहे हैं, कब ज़्यादा आ रहे हैं, कब लोग कमेंट में क्या बोल रहे हैं। और ऊपर से मैं क्या बोलूँ यार, मतलब ये चीज़ें बहुत हद तक हो गई हैं। एंड इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ने लोगों को इतना फ्रीडम दे दिया है कि तुम उसके ऊपर अपना करियर बना सकते हो। वो आपको इनफ पैसे दे देता है, आई वुड से मोर देन इनफ पैसे दे देता है, जो आप शायद किसी जॉब में भी इतना नहीं कमा सकते। तो लोग फुल टाइम स्विच जब हो जाते हैं और सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं, स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, एंड उनका सब सही चल रहा होता है, उनका पूरी सोली डिपेंडेंसी सिर्फ इंस्टाग्राम यूट्यूब पर है। और अगर उनका गेम बिगड़ता है, आई वुड से उनके पास ब्रांड डील्स नहीं आ रही, व्यूज़ नहीं आ रहे, या आई वुड से फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, तो उनको आता है डिमोटिवेशन वाला फेस। ओ माय गॉड, अब क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मेरा तो कोई ये गोल था, मेरे पास ब्रांड डील्स कैसे आएंगी, ब्रांड्स को कम पे करेंगी, ये होगा वो होगा, मेरा तो घर ही से चलता है, लोग क्या बोलेंगे। तो पचासों तरीके के क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं, जो कि इवेंचुअली लोगों को डिप्रेशन में डाल देते हैं। एंड हर एक इंसान उस चीज़ को फेस नहीं कर सकता। मैं अपना बताऊं तो मेरी लाइफ में ये चीज़ आ चुकी है भाई। मैं आपको बता दूं, आज मेरे इंस्टाग्राम पर जो मेरे टेक एक्स अनमोल नाम से पेज है, अराउंड मेरे 60,000 के अराउंड मेरे फॉलोअर्स हैं। एंड वो फॉलोअर्स 1 लाख क्रॉस कर गए थे मेरे कुछ टाइम पहले, और घट घट के 1 लाख से वो 60,000 पर आ गए हैं। सोचो मेरे लिए कितना, कैसा टाइम होगा कि मेरे हाफ ऑफ फॉलोअर्स जा चुके हैं। अब इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी, आप पूछो अरे फेक फॉलोअर होंगे, भाई नहीं, एक भी फेक फॉलोअर नहीं था। सोशल मीडिया का गेम कुछ अलग है, वो मैं समझाने पर आ गया तो वीडियो फालतू की लंबी होती जाएगी और हम भटक जाएंगे, तो हम उस चीज़ पर नहीं आ रहे। इसका रीज़न होते हैं फॉलोअर्स क्यों डिक्लाइन होते हैं, और ये सभी के साथ होता है, बड़े से बड़े सेलिब्रिटी, बड़े से बड़े हर बंदे के साथ होता है। एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसमें मैं ही बस फंसा हूँ, हर बंदा इससे जूझ के गया है। बट हाँ, जो टिका रहा है वो आगे निकल गया है, जो हार मान गया है वो बस छोड़ छाड़ के चला गया। मैं जैसे अपनी बात करूँ तो भाई मेरे कहाँ 15-20 हज़ार एवरेज व्यूज़ आते थे पर रील पर, और मैं एक ब्रांड से अच्छा खासा चार्ज करता था। और आज क्या है, मेरे 2-3-4 हज़ार ये एवरेज व्यूज़ हो चुके हैं भाई, सोचो। और मैं आजकल ब्रांड से
जो उस टाइम चार्ज करता था जब मेरे फॉलोअर्स कम थे, आज मैं उसका आधा भी चार्ज नहीं कर पा रहा हूँ। ये कंडीशन आ गई है। और इसके भी काफ़ी कारण हैं, मैं सिर्फ व्यूज़ को उसके लिए वो नहीं बोल रहा, काफ़ी सारे रीज़न इसके भी पीछे। दूसरी चीज़ क्या है कि आजकल ना आदमी वैलिडेशन के पीछे भाग रहा है। मतलब उसे अपने परिवार को खुश नहीं करना, उसे अपने समाज के लोगों को खुश नहीं करना, उसे खुश करना है अपनी ऑडियंस को, अपने फॉलोअर्स को। अगर किसी आजकल आपको तो पता ही है यार, जो ऑडियंस होती है वो नासमझ बहुत है। वो बहुत ही कम लोग होते हैं जो आपसे इमोशनली आपके कंटेंट से इतना जुड़े रहते हैं, अदरवाइज़ मौज लेने वाले बहुत होते हैं। मान लो बॉडी शेम करने वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको, ठीक है? आपको गलत-वलत बोलने वाले बहुत लोग मिलेंगे, गाली-गलौज करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे किसी वीडियो पर मान लो 1 लाख व्यूज़ आ गए, तो 1 लाख के 1 लाख लोग आप जैसा नहीं हो सकते, जो कि आप जैसा ही व्यवहार रखें, आप जैसा ही बात करें, आप जैसा ही कम्युनिकेशन रखें। तो वो मान लो कमेंट में अगर 100, 200, 500 ने गाली भी दे दी, तो उससे बिगड़ना इज़ नॉट द सॉल्यूशन कि यार मुझसे बिगड़ जाएँ और ये क्या हो गया, अरे मैं तो अब कंटेंट बेकार है, ये है, वो है। नहीं, इन लोगों से आप कहीं भी नहीं बच सकते। ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें मान के चलनी पड़ेगी कि अगर हम सोशल मीडिया की दुनिया में जा रहे हैं, हमको हेट मिलेगा, हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे नहीं। जो लोग सोच के आते हैं आज मैं शुरू कर रहा हूँ, 1 महीने में मेरे 2 लाख फॉलोअर हो जाएँगे, भाई मत सोच के आओ, डिप्रेशन में जाओगे, पहले ही बोल देता हूँ। इसलिए मान के चलो, मैं अपनी कहानी बताऊँ तो मेरे शुरुआत के 1000 फॉलोवर 1 साल में हो पाए थे, एंड अगले 1000 फॉलोवर मेरे 1 महीने में हो गए थे, एंड अगले 1000 फॉलोवर मेरे मुश्किल से 10 दिन में हो गए थे, एंड अगले 1000 फॉलोवर मेरे सिर्फ 1 दिन में बढ़ गए थे। और एक तो ऐसा टाइम आया था जब मेरे एक-एक दिन में 7-7, 8-8 हज़ार फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। तो भाई इस एल्गोरिदम अलग है यार सोशल मीडिया का, वो तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। तुम किसी और की सक्सेस देखकर ये नहीं बोल सकता अरे उसके 1 महीने में 1 मिलियन हो गए, तो मेरे यार 5 लाख तो हो ही जाएँगे, भाई नहीं हो पाएँगे। ये कोई रिटन टेस्ट नहीं है यहाँ पर कि भई आप टेस्ट पास करोगे, उसने क्वालीफाई कर दिया तो आप मेहनत करके आप भी क्वालीफाई करके 1 लाख फॉलोवर्स ले लोगे, नहीं। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम बहुत अलग तरीके से काम करता है और आप समझ भी नहीं पाओगे। रोज़ चेंजेस हो रहे हैं। आज कोई चीज़ काम कर रही है, कल वो नहीं कर रही है। एक चीज़ उसके लिए काम कर रही है, वो तुम्हारे लिए नहीं कर रही है। बहुत चोचलेबाज़ी है भाई। एक क्रिएटर जो बाहर से दिखता है ना, इसकी लाइफ़ आप देखते हो सोशल मीडिया के ऊपर, मज़े से घूम रहा है, एक कपल हैं, वो मस्त वीडियो बना रहे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं। उनकी जब पर्सनल लाइफ़ में झाँक के देखना, कितनी कलेश है उनकी लाइफ़ में, बट वो दिखाएँगे नहीं, ना वो दिखाना चाहते आपको, क्योंकि उनको व्यूज़ आने किससे हैं? इसी चीज़ से। उसे पता है कि दुनिया में इतनी कलेश है उसके परिवार में भी, बट वो दिखाएगा आपको कि वी आर सो हैप्पी, हम इतने खुशी से रहते हैं, इतने प्यार से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ठीक है? और आपको लगेगा यार कितने यार ये तो अच्छी जोड़ी है, तभी तो आप अट्रैक्ट होगे उनकी साइड। समझ में आ रहा है? तो सोशल मीडिया पे आपको जो भी चीज़ दिखती है, भाई मत विश्वास करो। जैसे आप बॉलीवुड मूवीज़ को देखते हो, वहाँ आपने देखा होगा कि सलमान खान भाई की शादी हो गई और सलमान भाई घूंसा मारते हैं, 15-20 आदमी फैल जाते हैं इधर-उधर। तो क्या वो रियलिटी में चीज़ होती है क्या? नहीं ना। तो जब वो आपको पता है कि मूवीज़ में जो दिखाया जाता है वो रियलिटी में नहीं होता, तो सोशल मीडिया की चीज़ों को आप रियलिटी क्यों मान लेते हो? है ना? एक बंदा है जो आपको अमीर बनने की पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं अमीर हूँ, वो गाड़ियों में घूम रहा है, चेन पहना है गोल्डन जैसी, बट एक्चुअल में गोल्डन की होती भी है नहीं, आपको नहीं पता। वो गाड़ी रेंट की है, असली की आपको वो भी नहीं पता। तो वो अपनी लाइफ़स्टाइल दिखा रहा है, कोर्स बेच रहा है, आपको उल्लू बना रहा है और ऐसा खुश हो रहा है जैसे दुनिया में सबसे हैप्पी मैं ही हूँ, बट उसकी लाइफ़ में कितनी कलेश है आपको नहीं पता। तो ये चीज़ें जो बिहाइंड द सीन क्या चल रही हैं, वो आपको कभी पता नहीं चलेगा अनटिल एंड अनलेस आप एक क्रिएटर का बैक एंड जानने की कोशिश नहीं करोगे, एंड वो आप जान भी नहीं पाओगे। तो यहाँ मैं आपको 2 चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आप क्रिएटर बनने की सोच रहे हो, तो भाई पूरी प्रिपरेशन से आना। इतना आसान नहीं है, जितना आसान आपको लगता है भाई, मैं फिर कह रहा हूँ। आपको लगता है मोबाइल उठा के वीडियो ही तो बनाना है, क्या ही बड़ी तोप है, बस बहुत बड़ी तोप है। जब आप आओगे ना, आप डाल रहे हो वीडियो, ना लाइक आ रहे हैं, ना व्यूज़ आ रहे हैं, ना फॉलोअर्स आ रहे हैं, और बस लगे हुए हो 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना कुछ नहीं हो रहा, तब भी लगे हुए हो, वो इंसान आगे निकलने की सोच सकता है, ठीक है? जो लक आजमाने आ रहा है, अरे उसने तो 2 महीने में कर लिए थे, मैं चलो 4 महीने में कर लूँगा, नहीं हो पाएगा भाई। बहुत अनसर्टेन है यहाँ पर काम, ये बात समझने की ज़रूरत है आपको। एंड मैं फिर कह रहा हूँ भाई, सोशल मीडिया एक टूल है, एक प्लेटफ़ॉर्म है बस। वहाँ पर जाके उसको यूज़ करना है, अपना काम करके आ जाना है। ऐसा ना हो कि वो तुम्हें यूज़ कर रहा है, मतलब हमें उसको कंट्रोल करना है और तुम यार उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल हो रहे हो, ये कौन सी बात है यार। एक इंसान के पास सबसे बड़ी चीज़ उसकी लाइफ होती है, वो सोशल मीडिया की फॉलोअर्स की वजह से जा रही है लोगों की।
मतलब इतना कंट्रोल दे दिया है सोशल मीडिया को यार। तो देखो इसके मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि भाई अगर आप क्रिएटर भी हो ना, तो प्योरली सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंड मत हो। अपने इनकम स्ट्रीम्स 2-3 रखो, जिससे अगर ये काम नहीं कर रहा तो दूसरे की वजह से आप एटलीस्ट डिमोटिवेट ना हो। और कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं मैं, क्योंकि इन चीज़ों पे मैं जितनी बात करूँ उतनी कम है। क्योंकि क्रिएटर्स की लाइफ में क्या चलता है, क्या दुख हैं, क्या दर्द हैं, बहुत कहानियाँ हो सकती हैं इसके ऊपर, बहुत बातें हो सकती हैं। आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन हो कमेंट में बता सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो जो इमर्जिंग क्रिएटर हो या बनना चाह रहा हो, जिससे उसको एक आइडिया मिल पाए कि भाई लाइफ इज़ सो मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे आर थिंकिंग। थैंक यू।